हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 11.3 एनसीईआरटी बुक की उसके 8 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो मैं 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड शुरू करने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 11.3 एनसीईआरटी बुक 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री। तो बच्चों 9th एंड 10th क्वेश्चन आर एग्जैक्टली द सेम। 9th में कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, 10th में वेक्टर फॉर्म दी है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो हम 10th क्वेश्चन करेंगे तो 9th ऑटोमेटिकली आपका खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसको करने से पहले हम आपको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। याद करिए हमने +1 क्लास में लाइंस जब पढ़ी थी, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। तो बच्चों इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती इनफिनाइट लाइंस है। तो ये दो लाइंस जिस पॉइंट पे, मान लो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इससे पास करती इनफिनाइट लाइंस है। जितनी मर्जी बना लो, ठीक है, जितनी मर्जी बना लो, ऐसे बहुत सारी लाइंस बनेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये +1 में पढ़ा था हमने, इंटरसेक्शन ऑफ, याद करिए, लाइंस L1 and L2. It is given by formula first line plus k times second line equal to 0. तो दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती इनफिनाइट लाइंस है। तो वो कौन सी होती है? फर्स्ट लाइन प्लस के टाइम्स सेकंड लाइन इक्वल टू 0। कोई के कांस्टेंट है, के की वैल्यू पुट करते जाओ तो इनफिनाइट, अगर के को 1 पुट करोगे तो L1 और L2 को प्लस करके एक लाइन बन जाएगी। अगर के को -1 पुट करोगे तो फर्स्ट लाइन माइनस सेकंड लाइन सोल्व करके एक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ऐसे के की वैल्यूज पुट होती जाएगी तो इनफिनाइट लाइंस आती जाएगी, क्योंकि के इनफिनाइट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इनफिनाइट लाइंस है, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो आज सेम यही चीज को हम प्लेन में लेकर आ रहे हैं। तो याद रखेंगे, नोट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जैसे दो लाइंस थी, अब दो प्लेन्स हैं। मान लो फर्स्ट प्लेन, जो भी इक्वेशन है मैंने उसका नाम P1 डाल दिया और सेकंड प्लेन मान लो P2 डाल दिया। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स गिवन बाय, ये फर्स्ट प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन है। प्लेन ऐसा होता है ना बच्चों, कोई भी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। चलो सिंपली P1 एंड P2 बोल देते हैं, P1 एंड P2। तो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज गिवन बाय द फार्मूला P1 प्लस k टाइम्स P2 इक्वल टू 0। बच्चों वैसे बड़ी नॉर्मल सी बात है। देखिए मान लो ये, जैसे मैं बुक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो है ये प्लेन है ना बच्चों। तो ये भी एक प्लेन है, ये वाली साइड। तो इनकी इंटरसेक्शन जो है, ये वाली इंटरसेक्शन, वो एक लाइन है। तो इस लाइन से पास करते हम कितने सारे प्लेन्स बना सकते हैं? वो कौन है? P1 प्लस k टाइम्स P2 इक्वल टू 0। राइट, जैसे मान लो समझने के लिए, मान लो ये एक प्लेन है, हाँ जी बच्चों, मान लो कोई और ऐसे प्लेन बन रहा है, ऐसे सपोज कर लो कोई और प्लेन है। हमने दो प्लेन दिखा दिए, तो उनकी इंटरसेक्शन, ये लाइन है ना बच्चों, उनकी इंटरसेक्शन क्या है? एक लाइन है। तो इस लाइन से पास करते इनफिनाइट प्लेन हम बना सकते हैं। तो उसकी इक्वेशन क्या है? P1 प्लस k टाइम्स P2 इक्वल टू 0। तो ये आज हमने नया फॉर्मूला सीखा। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 9 इज एग्जैक्टली सेम टू क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 करेंगे तो क्वेश्चन 9 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 10 में वेक्टर फॉर्म है और क्वेश्चन 9 में कार्टेशियन फॉर्म है। तो करेंगे सेम तरीके से, फाइंड वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 10, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through intersection of the planes, हाँ जी बच्चों,
गिवन बाय आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7 एंड अनदर प्लेन आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k equal to 9 and through the point 213 it is very important question, expected question for final exams. तो we know that तो बच्चों हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो ये दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अभी तो हमने इसकी बात की कि एक कोई भी प्लेन जो दो प्लेन की इंटरसेक्शन से पास करे इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमें पूछा है कि वेक्टर फॉर्म, तो हर क्वेश्चन ठीक है हमारा आंसर कार्टेशियन में लाओ और उसको बाद में वेक्टर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि ऐसे इजी हो जाएगा। तो क्यों ना सबसे पहले हम गिवन प्लेन्स की बात करें। तो इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स कौन से दिए हैं? एक दिया है r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7। तो इसमें r की वैल्यू पुट कर दो। r वेक्टर कितना होता है? xi प्लस yj प्लस zk डॉट। तो बच्चों हमने r वेक्टर की वैल्यू पुट की ताकि हम क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सारा क्वेश्चन हम कार्टेशियन फॉर्म में सोल्व करेंगे, लास्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे वेक्टर फॉर्म में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। तो इससे क्या फायदा होगा कि हमें फॉर्मूले अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। तो हमने आर वेक्टर की वैल्यू xi प्लस yj प्लस zk लिख दी। हम जानते हैं ना कोई जनरल पॉइंट है ये वाला, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओपी xi प्लस yj प्लस zk, इसी को तो हम आर वेक्टर बोलते हैं। तो हमने आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? i वाले को i से मल्टीप्लाई, 2x प्लस y को y से और j वाले कंपोनेंट को j के साथ। तो दिस इज दी, ये 7 है ना बच्चों, इधर जाकर क्या बन गया? तो दिस इज दी इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन, दिस वन जिसकी वेक्टर इक्वेशन दी हुई है। अगेन हाँ जी, प्लेन कौन सा प्लेन है? सेकंड, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9। तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी? अगेन प्लेन, गिवन प्लेन, एक और प्लेन दिया हुआ है, गिवन प्लेन इज ऐसे, जो गिवन प्लेन इज दिस वन। फिर आर की वैल्यू पुट करो, xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i 5j 3k। तो बच्चों ओपन द ब्रैकेट्स, मीन डॉट प्रोडक्ट निकालो, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई होगा, k वाला k के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है और i डॉट j डॉट k सभी 0 होते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये 9th क्वेश्चन बन गया आपका। ये दो प्लेन्स की इक्वेशन है, हमें इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास करता है। तो अभी हमने बताया, तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, बोलो सोचो क्या बनेगा? इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2, इट इज गिवन बाय फार्मूला। अभी बताया दो प्लेन की इंटरसेक्शन से पास करता प्लेन, उसकी इक्वेशन होती है फर्स्ट प्लेन, ये देखो फर्स्ट प्लेन, ये वाला फर्स्ट प्लेन प्लस k टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला प्लेन प्लस k टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। तो ये तो इनफाइनाइट प्लेन्स है, हमें वो प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से पास भी कर रहा है। आल्सो गिवन दैट ये जो प्लेन की बात कर रहे हो ना आप, ये वाले प्लेन की जो इनकी इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, इट आल्सो पास थ्रू दिस पॉइंट। तो वो सिर्फ एक ही प्लेन होगा, वो हमें निकालना है। तो यहां से पता लगा कि इनफाइनाइट प्लेन्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है
कि आप जिस प्लेन की बात कर रहे हो वो इस पॉइंट से पास भी कर रहा है। तो बच्चों लिखो आल्सो गिवन दैट कौन सा प्लेन, थर्ड, जिसकी इक्वेशन ये है 3, इक्वेशन आल्सो गिवन दैट प्लेन 3 passes through the point, कौन सा पॉइंट, 2 1 3। तो इस प्लेन के ऊपर ये पॉइंट पड़ा है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस दैट ये x को दे दो, ये y को दे दो, ये z को दे दो थर्ड इक्वेशन में। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, y की जगह पे 1 पुट कर देंगे, z की जगह पे 3 पुट कर देंगे, -7। क्लियर हो गया सबको? प्लस ये देखिए प्लस k टाइम्स 2x 2 इंटू 2 प्लस 5y, y की जगह पे 1, z की जगह पे 3। तो यहां से हमें k मिल जाएगा 2 टू द 4 प्लस 2 -9 -7 प्लस k टाइम्स 4 प्लस 5 प्लस 9 -9 इक्वल टू 0। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 टू 6 6 माइनस कितने हो गए 16 -10 k इंटू 9, तो ये 9k बन गया। तो यहां से बच्चों k की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए k की वैल्यू मिलेगी 10/9। तो ये इनफिनाइट प्लेन्स हैं, लेकिन प्लेन हमें जो चाहिए वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो x को 2 पुट करेंगे, y को 1, z को 3, तो वहां से k मिल जाएगा। तो जैसे ही k मिलेगा थर्ड इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 3 इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, क्या आएगा बच्चों, जो हमें चाहिए हमने k की वैल्यू पुट करनी है 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7, k की वैल्यू कितनी है 10/9 इंटू 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों देखिए यहां पे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है ना, तो 9 टू द 18x प्लस 18y माइनस 27z माइनस 63, 10 को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, 20x 50y 30z माइनस 90 ओवर 9 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की टर्म्स ये 2 हैं, तो इनको प्लस करेंगे 38x। तो y की टर्म्स ये 2 हैं, इनको प्लस करेंगे 68y। हाँ जी बच्चों, तो ये z की टर्म है, ये भी 2 है, प्लस के 3z, कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों एक बार, -153 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये तो 9th क्वेश्चन में ऐसे आंसर दिखाना है, क्योंकि उसने कार्टेशियन फॉर्म दी है और आंसर भी कार्टेशियन फॉर्म में दिखा सकते हो। अब की बार उसने क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म दी है और पूछा है कि आंसर भी वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो ये आपका प्लेन की क्वेश्चन है, जिस आंसर तो आ गया, लेकिन उसने बोला है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, वो हम आपको सिखा चुके हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का मेथड क्या है, तो क्यों ना 153 को उधर ले जाए, चलो उधर ले जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने r की वैल्यू लिखनी है xi प्लस yj, ये आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। डॉट ये x का कोएफिशिएंट 38 है, इसके साथ i कैप लिख दो, y का कोएफिशिएंट 68 है, इसके साथ j कैप लिख दो। बच्चों z का कोएफिशिएंट 3 है, इसके साथ k लिख दो। तो ये कितना बन गया, इसको आपने r वेक्टर बोलना है क्योंकि हम जानते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में आंसर दिखाने के लिए आपने ऐसे लिखना है, लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करो, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, तो यही चीज बन जाएगी। इसको वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए पहले आपने r वेक्टर की वैल्यू लिख देनी है, डॉट लिखना है बीच में, और इसके साथ i, इसके साथ j, इसके साथ k। तो बच्चों दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द वेक्टर फॉर्म। तो 9th क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में
आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।